हाँ हो तो सकता है, मगर दुश्मनों को खबर हुई तो मौत यकीनी है, तुम यही कहना चाहते हो ना? मगर मेरे दोस्त, हम तो निकले ही जान देने के लिए। हिम्मत करो, देखो खुदा क्या करता है। नासिर कहाँ? मैं उसे मिलने आ गया। वो तो कहीं गए हैं, आप किसी और वक्त आइएगा। इससे अच्छा वक्त कौन सा हो सकता है? तुम डरती क्यों हो? मैं भी आदमी हूँ। छोड़ दीजिए मेरा हाथ। हाथ छुड़ाने की कोशिश ना करो, कलाई में मोच आ जाएगी। छोड़ दीजिए मेरा हाथ। तुम इतनी नाजुक फूल सी लड़की हो, इतना जोर लगाती। छोड़ दीजिए। मैं तुम्हें लेने आया हूँ, अकेला नहीं जाऊंगा। पार्सन, आप यहाँ कैसे आए मिस्टर पार्सन? मैं तुम्हारी तलाश में आया था, मुझे तुम्हारी तलाशी का हुक्म हुआ है। मैं तुम जैसे बदकिरदार इंसान की नीयत खूब पहचानता हूँ। तलाशी किस बात की? हमें पता है तुम बागियों में शामिल हो, और मिस्टर हडसन पर गोली तुम्ही लोगों ने चलाई थी। गोली चलाई होगी तो मैंने चलाई होगी, मेरी बहन ने नहीं चलाई। फिर तुम यहाँ उसके पास क्या करने आए थे? देखो मिस्टर नासिर, एक अफसर की हैसियत से मुझे यह हक हासिल है कि जिन लोगों पर हमें शुबा हो उनके घर में किसी वक्त भी दाखिल हो सकता हूं। तुम दोनों भाई बहन फौरन मेरे ऑफिस पहुंच जाओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी पूछताछ करना है। देखो मिस्टर पार्सन, हालात अब वो नहीं रहे कि तुम बागियों को पकड़ने के बहाने जो चीज़ें करते फिरो यहाँ पे। इसीलिए शहर में ऐलान हो चुका है कि शहरियों को जो शिकायत है उसका फैसला इंसाफ के मुताबिक किया जाएगा। मैं कर्नल ब्राउन से बात करूंगा। अच्छा, जो कुछ करना हो करना देखा जाएगा, लेकिन तुम्हें मेरे ऑफिस में आना पड़ेगा, समझा तुमने? भाईजान, खुदा का शुक्र है मैं पर वक्त पहुंच गया। आप ना आते तो न जाने क्या हो जाता भाईजान। धमकी देकर चले आए। और क्या करता? मैंने उनसे कहा तुम फौरन मेरे ऑफिस में पहुंच जाओ, लेकिन मुझे मालूम है उसका भाई पूरी सूरत हाल को समझ गया था और अब उनके आने की कोई उम्मीद नहीं। तुमने हाथ भी डाला तो इतना ऊंचा के हाथ पकड़ने के बजाय हाथ मलने पर मजबूर हो गए। भाई गॉड, बिल्कुल ही निकम्मे हो। देखा मैं कि साल भर में सैकड़ों शिकार खेल लिए और एक तुम कि एक चिड़िया पकड़नी चाहिए वो भी काबू में नहीं आई। मुझे क्या करना चाहिए? इस लड़की ने मुझे पागल बना दिया। हाँ मेरे दोस्त, अब तुमने हमसे कहा है तो कुछ न कुछ इंतजाम हो ही जाएगा। वो लड़की बहुत जल्द तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। तो फिर क्या सोचा है तुम लोगों ने नासिर बेटे? हमारे साथ लाहौर चलने के बारे में क्या इरादा है? सकीना बेटी। जी भाईजान ने मुझसे कहा तो था, मगर भाईजान यहाँ अकेले रहेंगे, मैंने तन्हा छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? मेरा इरादा तो ये था कि नासिर मियाँ भी हमारे साथ ही चलते
लेकिन नासिर इकबाल की वजह से जाना नहीं चाहते। तो जाहिर है कि ऐसी वजह है कि मैं इसरार नहीं कर सकता इस पर। नासिर बेटे, वैसे इस वक्त मेरे दिल का हाल अजीब है। दिल्ली खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन एक ताल्लुक है जो खत्म नहीं होने में आता। बेटे, दिल्ली से हमारा जुदा होना बिल्कुल ऐसे है जैसे गोश्त नाखून से जुदा कर दिया जाए। मैंने सगीना से कहा था आपके साथ जाने के लिए, लेकिन मैं इसे मजबूर नहीं करना चाहता। इकबाल खुदा जाने कहाँ होगा। हम दोनों ने सफर एक साथ शुरू किया, दोनों की मंजिल एक, रास्ता भी एक, लेकिन इसके बावजूद हम जुदा हो गए। वो इस रास्ते पर बहुत आगे निकल गया, जिसकी मंजिल अब न जाने कहाँ होगी। हम जैसे पीछे रह जाने वालों को इंतजार करने के लिए छोड़ दिया। खुदा जाने वो कब तक आएगा, आएगा भी या नहीं, और आएगा तो न जाने हमें किस हाल में पाएगा। हाँ बेटे, बहरहाल सब्र करो। अल्लाह की मर्जी में इंसान सब्र के सिवा कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ, देर हो रही है। हम आपको खुदा हाफिज करने के लिए हाजिर होंगे। आमिया, जरूर आना। जितना वक्त साथ गुजर जाए बेहतर है। बेटी सकीना, तुम भी जरूर आना। अच्छा मियाँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। देखो, हर काम निहायत एहतियात से करना है, तुम्हें कोई देख ना पाए। मजाल है हुजूर, किसी को कानो कान खबर नहीं होने पाएगी और हुजूर का काम हो जाएगा। शाबाश, तुम्हें इसका मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। अच्छा, अब तुम जाओ। अब पता चल जाएगा इस कमबख्त गाल को। हमारे हुजूर से टक्कर लेना हाथियों से गन्ने खाने के बराबर है मीर साहब। और गन्ने काहे में पेले जाते हैं? कोलू में। मेरा बस चले तो इन सबको कोलू में पिलवा दूं। खामोश हो जाओ, हम तखलिया चाहते हैं। क्या बात? ये कौन? ये शख्स अभी अंग्रेजों के कैंप की तरफ जा रहा था। तुम उस तरफ क्यों जा रहे थे? बोलो, जवाब दो। तुम्हें वहां किसने भेजा था? तुम किससे मिलने जा रहे थे? पागल बनने की कोशिश मत करो, होश में आ जाओ, वरना तुम जैसे पागलों को होश में लाना मुझे खूब आता है। बोलो, तुम वहां क्यों जा रहे थे? मैं नहीं जा रहा। बदमाश, मुखबिर, मैं तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। जवाब दो, तुम्हें वहां किसने भेजा? ममू खान ने। ममू खान, ये मुझे पहले ही मालूम था। वहां किससे मिलने जा रहे थे? आउटरम साहब के पास ममू खान की चिट्ठी लेकर। आउटरम, ले जाओ इसे, बंद करो। इस मामले की मुकम्मल तहकीक की जाएगी। सिकंदर है, आते आते ही आएगा। आप फिक्र क्यों कर रहे हैं हुजूर? आराम से बैठकर चौसर खेलिए, या हुक्म दे तो शतरंज की बाजी जमा दूं। बकवास बंद करो। तुम्हें शतरंज चौसर की पड़ी है? मुझे अपनी इज्जत और जान का खतरा है। अगर सिकंदर को कुछ हो गया तो मेरे दुश्मन मुझे कब्र तक नहीं छोड़ेंगे। आय हाय हुजूर, ऐसी बदफाल जबान से क्यों निकालते हैं? शैतान के कान बहरे, सिकंदर उनके हाथ आने वाला नहीं। कसम हुजूर के सरे अक़दस की, सिकंदर तो छलावा है, छलावा।
अपनी चाल पर आ जाए तो हवा के भी हाथ आने वाला नहीं है। हुजूर, एक साहब आपसे मिलने आए हैं और इकबाल नाम बताते हैं। इकबाल? ये यहां क्यों आया है? अच्छा जाओ बुलाओ। इकबाल, तुम? ये कौन है? आपने इसे नहीं पहचाना, लेकिन ये आपको खूब पहचानता है। सिकंदर, बताओ कि तुम कौन हो? मैं नहीं समझा कि तुम यहां क्यों आए हो और इसे क्यों साथ लाए हो। आपके इन सवालों का जवाब ये मुखबिर देगा जिसे आपने आउटरम के पास भेजा था। क्या कहते हो? ये झूठ है। झूठ सच का फैसला मलका आलिया के हुजूर होगा। मैंने इस आदमी से सब कुछ पूछ लिया है। अगर ये झूठा है तो आपको इसका झूठ साबित करना पड़ेगा। इकबाल, तुम अभी बच्चे हो। शेर की कछार में आकर सोच रहे हो कि खैरियत से निकलकर मलका आलिया के पास पहुंच जाओगे। गिरफ्तार कर लो इन्हें। चलो चलो चलो। मेरी इस गिरफ्तारी की खबर ज्यादा देर छुपी नहीं रहेगी। बख्त खां को मालूम होते ही आपका अंजाम नजदीक आ जाएगा। देखा जाएगा। ले जाओ इन्हें। चलो। खालाजान का घर तो बिल्कुल ही उजड़ गया। खालाजान क्या सकीना, पूरी दिल्ली उजड़ गई, बर्बाद हो गई। मैं तो सोचता हूँ कि जब इकबाल वापस आएगा और उसे ये सब कुछ मालूम होगा तो उसके दिल पर क्या बीतेगी। भाईजान, कोई हमारा पीछा कर रहा है। ये है कौन लोग? मैं जरा गाड़ी तेज चला भैया। कौन है? हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं ये लोग?